हर एक जो डोमेन है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। क ख ग घ, जरा बोलना इसको, क ख ग घ, ये चारों अल्फाबेट जो चारों लाइन वाले हैं, जब आप इसको बोलते हो ना तो आपका पीछे वाला जो ऊपर वाला पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट, तो आपका नाम क्या है, कंपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स। सेम चीज जब हम उसको बोलते हैं और जब हमारे पैलेट्स कंसोनेंट्स और वॉवल्स टकराते हैं, उसके पीछे एक एनर्जी काम करती है जिसको हम प्लैनेट्स का नाम देते हैं। किसी का नाम अशोक है, अब अगर वो अपने नाम के अंदर ई लगा लेता है कि मैंने ई एक 5 ऐड कर दिया, तो अब जो है वो मेरा नाम जो है वो बैलेंस हो गया, तो क्या हम उसको अशोक ही बोलेंगे? बोलने में तो वो अशोक ही आएगा। देखिए 3 ही ऐसे देश हैं, 3-4 ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में, 3-4 देश नहीं, 3-4 ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इन अकल्ट साइंसेस पे काम किया। एक भारत की ये एक अल्फाबेट से शुरुआत हुई, यहाँ से काम करती है न्यूमरोलॉजी, स्पेशली कबाला न्यूमरोलॉजी। तो सभी को एक बार फिर से प्रणाम। आज हम एक टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। देखिए, अकल्ट एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में ना हम इंसान पूरी जिंदगी, क्या इतने जन्म भी ले लेना, फिर भी पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना, पूरा का पूरा जानना, सीखना हमारे बस की बात ही नहीं है। महान है हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हमारे लिए ऐसी साइंसेस दी। और आपको एक बात बताता हूँ, ज्योतिष एक पेड़ की तरह है, या अकल्ट जो है वो पेड़ की तरह है जिसकी अपनी जड़ें हैं, अपना तना है, अपने पत्ते हैं, सब एक कंपोजिट करके एक चीज़ें बनती है। इसीलिए हमें ना हर एक जो डोमेन है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के नाम पे अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि मान लो अगर किसी का नाम अमन है, AMAN, हम उसको टोटल करते हैं, A for 1, M for 4, then फिर 1, then फिर 5, N for 9, 5। तो हम सबको टोटल करते हैं तो कितना बना, 1 और 4 5, 6 और 5 11, तो टोटल 2 आ गया, अमन। लेकिन क्या सिर्फ जो अल्फाबेट्स हैं उन्हीं का टोटल करने से क्या हमारा काम चल सकता है? क्या कभी ऐसा होता है कि मान लो किसी का नाम अशोक है, ASHOK, किसी का नाम अशोक है, अब अगर वो अपने नाम के अंदर ई लगा लेता है कि मैंने ई एक 5 ऐड कर दिया, तो अब जो है वो मेरा नाम जो है वो बैलेंस हो गया, तो क्या हम उसको अशोक ही बोलेंगे? बोलने में तो वो अशोक ही आएगा। देखा जाए अशोक है तो उसको अशोक ही बोला जाएगा ना। इसीलिए जो हमारी जो पुरानी जो साइंस है, हमारे जो एंशियंट साइंसेज ने, खास करके इंडिया में, भारत में, हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप। और मंत्र जप के अंदर सबसे बेसिक क्या होता है? उच्चारण, ओम भूर्भुवः स्वः। तो उसमें जब हम मंत्र जप कोई करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका उच्चारण, ना कि उसमें एक ई एक्स्ट्रा लगी है, कोई फर्क नहीं। अगर आपका नाम संदीप है तो अगर आप संदीप में पी एक्स्ट्रा लगा तो संदीप तो नहीं बोलेंगे ना, संदीप ही बोलेंगे। और रही बात लिखने की, अगर वो बोलेगा नहीं मेरा आपने संदीप बोला ना, मेरे एक पी एक्स्ट्रा है, तो देखिए जब तक एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, जब तक उसके फोनेटिक्स पे नहीं काम किया जाएगा, उसकी वाइब्रेशन पे काम नहीं किया जाएगा, तब तक वो नाम आपके साथ सिंक नहीं हो। सिंपल सी बात। और हम न्यूमरोलॉजी के नाम पे सिर्फ इतना करते हैं, ये हमारा डेस्टिनी नंबर है, हमारा बर्थ नंबर है, इसको हमने नाम को टोटल किया, क्या वो फ्रेंडली आ रहा है, क्या इससे काम चल जाएगा? आप गारंटी नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं हो। कबाला न्यूमरोलॉजी जो इजराइल की है, इजराइल बेस्ड है, इसको क्या किया, इसको भारत, देखिए 3 ही ऐसे देश हैं, 3-4 ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में, 3-4 देश नहीं, 3-4 ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इन अकल्ट साइंसेस पे काम किया। एक भारत की, एक चीन की, एक इब्रो इजराइल। जो मंत्र जप पे, इन चारों पे हम काम किया। अब जैसे आपने
मेटाफर्स हैं। जब अब जितने भी मैं आपको अभी एग्जांपल देने वाला हूँ, ये मेटाफर्स हैं। आपने महाभारत में सुना होगा कि उसने तिनका उठाया और ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तो उससे ब्रह्मास्त्र बन गया। वो तिनके से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र बना दिया। वो एक मेटाफर है, एक बात बताने की कि जब उसने मंत्रों का उच्चारण किया, वो एनर्जी इस तरीके से चेंज हो गई। क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ अपनी एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज करती है। अपनी फॉर्म को उसने बदल दिया, यानी कि उस मंत्रों के प्रोनाउंसिएशन में इतनी ताकत थी कि उस तिनके को उसने ब्रह्मास्त्र की एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज हम एक शरीर है, कल जल के राख बन जाएंगे, वो राख मिट्टी में मिल जाएगी, वो मिट्टी से पौधे बनेंगे, पौधे से फल बनेंगे, फल वो खाएंगे, फिर एक नया शरीर बनेगा। तो वो चीजें जो है वो बदलते जा रही हैं, सब एक वाइब्रेशन पैटर्न में चल रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो जब आपके पास वो बात पहुंच रही है, उस वाइब्रेशन, उस वो जो प्रोनाउंसिएशन है, उस वाइब्रेशन का भी एक एनर्जी है जो आपके माइंड के अंदर हिट कर रही है अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। जितनी भी अभी तक हमें पढ़ाया गया है ना न्यूमरोलॉजी में, अभी तक जो हम यूट्यूब पे सुनते आ रहे हैं, वो न्यूमरोलॉजी चैनलियन जो है वो वाइब्रेशनल बेस्ड नहीं है। आप जिस तरीके से उच्चारण कर रहे हो, उसमें बस एक ए लगा दी, दो बी लगा दी, आपको लगता है कि उससे बहुत सारा काम चल जाएगा। सॉरी टू से नहीं चलेगा, क्योंकि आपका नाम, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि जो आपका नाम है ना, वो किसी मंत्र से कम नहीं है। जब हम बोलते हैं, अगर एक भीड़ के अंदर आपका नाम लिया जाए, अगर मैं दूर से बुलाऊं संदीप, तो अगर आपका नाम संदीप है तो आप मुड़ के देखो, बाकियों को उससे फर्क ना पड़े, लेकिन आपको पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वो नाम है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक मंत्र का काम कर रहा है। हम बच्चे का नाम रखते हैं राशि देख के, नाम देख के भी ये नाम होना चाहिए, वो कहाँ था उस टाइम के ऊपर, उस कॉस्मोस के अंदर ये वाइब्रेशन जो है वो एक्टिव थी। तो यानी कि इस वाइब्रेशन के साथ सिंक करके जब साउंड को उसके साथ नाम रखा जाएगा, तब जाके वो अपनी डेस्टिनी को फुलफिल करे वो इंसान। अब दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो आदिवासियों की क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो, चाहे वो हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, गुजराती कुछ भी हो ना हो, वो यहाँ से काम करते हैं, सभी फोनेटिक्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है, आप कभी ध्यान से उस चीज़ को नोटिस करना कि वो किस तरीके से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, छोटे जब हम थे बचपन में, तो ये सबने पढ़ा है, अ आ ई ई उ। लेकिन जब भी, अब इसके पीछे जरा साइंटिफिकली हम सोचते हैं, जब भी, मैं कहता हूं, जब भी कोई भी किसी भी तरीके की लैंग्वेज बनती है ना, कोई भी लैंग्वेज जब बनती है, उसके पीछे बहुत साइंटिफिकली चीजें काम कर रही होती हैं, बहुत साइंटिफिकली चीजें काम कर रही होती हैं। जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो हमारी फोनेटिक्स को, यहाँ को पैलेट्स को इफेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, जो व्हाट इज वर्ड, कंपोजिशन ऑफ अल्फाबेट्स। जब हम उसको, आपका नाम क्या है, कंपोजिट ऑफ अल्फाबेट्स, सेम चीज। जब हम उसको बोलते हैं और जब हमारे पैलेट्स, कंसोनेंट्स और वॉवल्स टकराते हैं, उसके पीछे एक एनर्जी काम करती है, जिसको हम प्लैनेट्स का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, अ आ ई उ है, आप जरा इसका उच्चारण करके देखिए, अ आ ई उ। इसमें आपको ना यहाँ गला, ये चीज आपकी यूज हो रही है, अ आ ई, गले से इस चीज को इस्तेमाल। इसमें आपकी जीभ, टंग का कोई रोल नहीं है। यानी कि जो बोल नहीं सकता व्यक्ति, वो भी अ आ ई बोल लेता है। अ आ ई वो बोलते हैं ना, जो मतलब जो बोलने में जिनको प्रॉब्लम आती है, जो जन्म से जो नहीं बोल पाते हैं जो लोग, वो ये वाले जो वॉवल्स हैं वो बोल सकते हैं। जहाँ ये अलग प्लेनेट है। जब आप ये बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड में, जब ये अक्षर आपके नाम के होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में उस प्लेनेट के अकॉर्डिंग यहाँ चीजें ट्रिगर होती है। दूसरा, क ख ग घ अइया, अंगा, क ख ग घ, जरा बोलना इसको, क ख ग घ, ये चारों अल्फाबेट जो चारों लाइन वाले हैं, जब आप इसको बोलते हो ना, तो आपका पीछे वाला जो ऊपर वाला पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट,
तो जीभ का, आपकी टंग का, अगर ये टंग है या आपका मुंह है, यहाँ पे आपका मुंह खुल रहा है, तो ये जीभ का पीछे वाला हिस्सा ना वो ऊपर लग रहा है सॉफ्ट पैलेट पे। अ क ख ग घ न। आप बिना उसको ऊपर टच किए ये जो अल्फाबेट्स आप बोल ही नहीं पाओगे। फोनेटिक्स, न्यूमरोलॉजी यहाँ काम करती है, यहाँ काम करती है, वो एक ई लगाने से काम नहीं करती। आगे देखो, च छ ज झ निया। चलो ये तो एक, इस पे भी अलग एक साइंस है, इतने भी एक्स्ट्रा वर्ड्स है ना, ये अपने आप में, इस पे हम बाद में आएंगे कभी। च छ ज झ, च छ ज झ, हार्ड पैलेट। ये जीभ है अगर आपकी, तो ये हार्ड पैलेट, अब सॉफ्ट नहीं, अब ये हार्ड पैलेट, अपर हार्ड पैलेट, ये यूज हो रहा है इसको बोलने के लिए। च छ ज झ, च छ ज झ। अब जरा जीभ को नीचे रख के पकड़ के बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे। लेकिन अ आ ही ये बोल सकते हो, यहाँ से जीभ को पकड़ के बाहर निकाल के, ये नहीं बोल पाओ। अब आओ ना, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। ट, जीभ का जो आगे वाला पोर्शन है, हार्ड पैलेट, यानी कि आपके अपर जो टूथ्स है उसके ऊपर वाला, वो चीज यूज हो रहा है, ना ही ये, ना ही पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट, लेकिन आगे वाला फॉरवर्ड जो पोर्शन है आपका हार्ड पैलेट, उससे आप वो चीज बोल सकते हैं। यानी कि जो तोतलाते हैं उनको ये ऊपर वाली ये तो प्रॉब्लम होती है मरकरी की, तो ये चीज जो है ना आगे वाले को करती है। अब लास्ट वाला ना जरा, त थ ध ध न, त थ द ध न। टीथ्स का इस्तेमाल हो रहा है, टीथ्स और टंग दोनों को मिला के ये चीजें इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ये पूरी की वाइब्रेशन यहां से निकल रही है। मंत्र जब हम करते हैं तो पूरे के पूरे पैलेट्स, जीभ, सब कुछ अपने अपने सिंक में काम करते हैं। वहां से एक वर्ड बनता है, उस वर्ड से एक लाइन बनती है, वो पूरा श्लोक बनता है, उस श्लोक की अपनी एक एनर्जी होती है। कहाँ से शुरुआत हुई, ये एक अल्फाबेट से शुरुआत हुई, यहाँ से काम करती है न्यूमरोलॉजी, स्पेशली कबाला न्यूमरोलॉजी यहाँ काम करती है। आगे प फ ब भ म, प फ ब म, लिप्स, यहाँ लिप्स का इस्तेमाल हो रहा है, प फ ब भ म। अब जरा मुंह खोल के ये वाली अक्षर बोल के दिखाना जरा, प फ ब म, ऐसे करेंगे, नहीं बोला जाएगा, लिप्स का इस्तेमाल हो। अब किसी का नाम पूजा है, पूजा, लिप्स का इस्तेमाल हो रहा है और पीछे वाले पैलेट का इस्तेमाल हो रहा है, दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसके नाम के अंदर। उसके नाम की वाइब्रेशन कैसी होगी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कैसी। जब तक किसी बिजनेस का नाम, अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपकी एक कंपनी का नाम होगा फलानी एस्ट्रो, ये वो, कैसा होगा यहाँ से डिसाइड होगा वो एक्चुअल में आपके लिए काम करेगा या नहीं करेगा। यहाँ से वो चीजें, जितने भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो यहाँ से चीजों को इस्तेमाल करके कर रहे हैं, कोई ऐसे फ्लूक से हिट नहीं हो रहा है। ठीक है, यर लव श, यर लव श, यर लव श, य, वो। अब ये एक ऐसी लाइन है, यर लव श, इसमें हार्ड पैलेट इस्तेमाल भी हो रहा है और नीचे वाली, इसमें कंपोजिशन है, तीन चीजों की कंपोजिशन आप बोल के दी। ठीक है, तो जितने भी स, ह, श, त्र, अलग अलग आ गई, इसकी अलग वाइब्रेशन है, स्पेशल्स हैं ये नीचे वाले, ऐसे नहीं पढ़ा दिए सही जैसे जहाज, वो तो चलो बच्चों को एक रिलेट करने के लिए हम बोल देते, लेकिन कबाला न्यूमरोलॉजी जो है ना वो इस लेवल पे काम करती है भाईजान के आपको वाइब्रेशन की समझ आती है, वाइब्रेशंस की, वाइब्रेशंस। और जब तक आप वाइब्रेशंस को नहीं समझोगे तब तक आप कबाला न्यूमरोलॉजी या किसी भी काइंड ऑफ अकल्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने में आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी। अब किसी का नाम अनुज है, अनुज, और किसी का नाम अंजू है, ANUJ, ANJU, टोटल दोनों का सेम ही आएगा। किसमें, चैल्डियन में, A से 1, N से 5, J से फिर 1, U से 6। शफल ही किया लेकिन बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट हो गया।
अब 2 लोग हैं, अनुज और एक अंजू, दोनों का सेम डेट का बर्थ है, सब कुछ सेम है, अलग अलग रिजल्ट क्यों? नाम के कारण। अब अगर मैं अनुज में या अंजू में डबल जे लगा दूं, अंजू थोड़ा ना बोलूंगा उसको, अनुज थोड़ा ना बोलूंगा उसको, बोलने में वही आएगा। तो जितने भी लोगों को ये भ्रम है ना कि एक लगा देने से मेरी डेस्टिनी बदल जाएगी, या एक ए ऐड कर देने से भाई मैं आयुष्मान खुराना बन जाऊंगा, नहीं, एक आर ऐड करने से आप आयुष्मान खुराना नहीं बनोगे, आयुष्मान खुराना ही रहो। बोलने में आप आयुष्मान खुराना ही आओ, क्योंकि आपकी आवाज की जब आप बोल रहे हो, ठीक है ना, मिसगाइड नहीं होना। आते हैं आजकल बहुत से ऐसे 99 रुपए वाले, तो उसमें आपको मिसगाइड नहीं होना। जब तक आप अच्छे से इस साइंस को पढ़ नहीं लेते हो, तब तक आधी अधूरी चीज आप मत लाइए, वरना क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक आपके डेस्टिनी पे करेगा। अगर इसने डायरेक्टली जो इफेक्ट है वो डेस्टिनी पे गलत कर दिया, फिर आप कहोगे अकल्ट साइंसेस काम नहीं करती, काम करती हैं। हमें पंगे लेने से हम बाहर नहीं आते हैं। बस इतनी सी बात है कि आप वाइब्रेशन बेस पे करो, ठीक है। और अगर आप इच्छुक हैं इसको पढ़ने के लिए, आप 4 अगस्त से आके बैठ जाना, और वरना आपको चैनल पे धीरे धीरे और भी चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में डीपली पढ़ना चाहते हो कि ये चीज़ें एक्चुअल में काम क्या करती है और आपकी बिजनेस में इस चीज़ को कैसे आप हेल्प करोगे प्रॉपरली, वो नहीं है कि एक ई लगा दे तो भाई हमारा जो जे करव आ जाएगा, है ना, कल से क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप उसकी वाइब्रेशन नहीं बदलोगे, तब तक आप अपनी डेस्टिनी के साथ कनेक्ट नहीं रहोगे। अभी जो मैंने ये बात बोली है ना, ये पूरी वीडियो की आखिरी क्रक्स थी। इस लाइन को दोबारा से सुनना, समझना, और क्यों बोला है इसके बारे में सोचना। तब तक के लिए प्रणाम सबको, जय श्री।